Welcome to MDC Learning. Students, today I am going to teach you the subject Financial Accounting, and the topic which we are studying is Underwriting of Shares and Debentures. Correct? Already बच्चों हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम कर चुके हैं. This will be a 6th problem which we will be doing it. As always I say that read the problem, understand the problem and then try to solve the problem. चलो, let's read the problem. So problem number 6. ABC Limited came up with a public issue of 3 lakhs equity share. So the company is coming up with the issue of 3 lakhs equity share of rupees 10 each at 5 per share. So this is the market price. 15 rupees में आपने बेचा है, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है. एम आई करेक्ट? चलो, एस पर शेयर PQR took underwriting of an issue in the ratio of 3:2:1. देखो, इस बार अंडरराइटिंग का डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि भाई 3 लाख में से 1 लाख रुपया पी लेके जा रहा है, 2 लाख रुपया क्यू लेके जा रहा है, आर 50,000 लेके जा रहा है. डायरेक्टली नहीं बताया है. क्या बोला है? पी और क्यू ने 100% अंडरराइटिंग किया है. और अंडरराइटिंग किस रेशियो में किया है? 3:2:1. चलो, लेट्स सॉल्व इट. सो टोटल देखो, आपने कितने का अंडरराइटिंग किया है? 3 लाख रुपीज शेयर्स. What is your ratio? Your ratio is 3:2:1. Am I correct? Now 3 plus 2 is 5. 5 plus 1 is 6. So what I'm going to do? I'm going to write here 3 lakhs divide by 6. That is coming to 50,000. देखो, इसका फर्स्ट 50,000 है तो मैं यहाँ पे 50,000 लिखूंगी. सेकेंड का क्या आएगा? 50,000 into 2, that will comes to 1 lakh. 50,000 into 3, that will come to 1,50,000. करेक्ट? और जब मैं ये सबको ऐड कर रही हूँ, 1,50,000 प्लस 1 lakh is 2 lakh plus 50,000, that comes to 3 lakhs. So this is a way the underwriters are taking their claims. चलो आगे रीड करेंगे. With the provision of underwriting of firm underwriting. See, ये वर्ड आपको मैंने कल बोला था. firm underwriting का मतलब क्या है? ये जो है बंदे, वो बोलेंगे भाई ये पी बोल रहा है मेरे को 20,000 शेयर इस कंपनी में चाहिए, क्यू बोल रहा है मुझे 14,000 चाहिए, आर बोल रहा है मुझे 50,000 चाहिए. सो दिस पीपल वांट्स द शेयर्स. ओके, वी हैव रिसीव टोटल एप्लीकेशन 2,40,000. सी 2,40,000 आपको टोटल एप्लीकेशन मिला है, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग. एक्सक्लूडिंग मतलब फर्म अंडरराइटिंग को छोड़ के, फर्म अंडरराइटिंग को निकालने के बाद आपको इतना एप्लीकेशन मिला है. द मार्क एप्लीकेशन वाज 60,000, 50,000 एंड 60. मार्क एप्लीकेशन तो हम लोग डे 1 से कर रहे हैं. आप लोगों को पता है ये मार्क एप्लीकेशन कहाँ आएगा? हमारे फॉर्मूला के अंदर दिया हुआ है डायरेक्टली. सी यहाँ पे दिया मार्क एप्लीकेशन. सो यू राइट या गिवन. यस, कितना दिया है? दिस पर्सन इज हैविंग 60,000. Yes, this person 60,000. This person mark application. mark मतलब इन लोगों ने कस्टमर्स भिजवाए हैं. Yes, so Y ने 60,000 के कस्टमर्स भिजाए हैं, एक्स ने 60,000 के भिजाए हैं, वाई ने 50,000 के भिजाए, जेड ने 60,000 से. सो टोटल कितने मार्क एप्लीकेशन है? 60 इज 120, 120 प्लस 50 इज 170. 1,70,000. आर यू गेटिंग इट? सो नाउ बैलेंस. सो 1,50,000 में से 60 गया तो कितना बचा? 90,000. 1 लाख में से 50,000 गया, कितना बचा? 50,000. जेड में से जेड को 50,000 ही कस्टमर्स भेजने थे, लेकिन उसका मार्केट में बहुत अच्छा स्टैंडिंग है, उसके थ्रू 60,000 कस्टमर्स चले गए, तो 10,000 कस्टमर्स ज़्यादा चले गए हैं. आर यू गेटिंग इट? नाउ आपके पास अभी कितने बच गए हैं? 1,30,000 लोगों ने आपके कंपनी के शेयर्स अनमार्क नहीं खरीदे हैं. ओके, चलो आगे फिर हम प्रॉब्लम रीड करेंगे. The computed the liability of each underwriter as a regard of numbers of shares to be taken, assuming that
benefit of underwriting is not given to the individual. See, benefit is not given to individual underwriter. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. बेनिफिट इज नॉट गिवन, इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको नहीं देते, हम इसको मार्क एप्लीकेशन के अंदर गिनेंगे. नाउ सी, आपका टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? 2,40,000. उसमें आप ऐड करेंगे यस अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. आप मार्क करोगे फर्म अंडरटेकिंग. ना फर्म अंडरटेकिंग पी का एक्स है. एक्स का फर्म अंडरटेकिंग कितना है? एक्स का 20 है, एक्स का 20 है, पी का 20 है, आर का पी क्यू का 14,000 है और आर का 10,000 है. सो 20, 14 और 10. ओ मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा. इट इज नॉट एक्स वाई जेड, इट इज पी क्यू आर. ओके, नाम गलत लिखे थे. सो एक्स ने 20,000 बोला है खरीदूंगा, वाई बोल रहा है मुझे 14,000 शेयर्स चाहिए है, जेड बोल रहा है मुझे 10,000 शेयर्स चाहिए. सो ये टोटल कितने हो गए? यस, द टोटल कम्स टू 20 प्लस 10 इज 30, 40. तो टोटल इज कमिंग टू 44,000. यस, सो योर 44,000 शेयर्स. सो टोटल आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हो गए हैं हाउ मच? So total is come to 2,84,000. ओके, उसमें से माइनस करो आपके मार्क एप्लीकेशन. सो आपका मार्क एप्लीकेशन कितना था स्टूडेंट्स? देखो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है मार्क एप्लीकेशन इज 1,30,000. सो इक्वल टू बचा कितना? सो 2,84,000 में से मैं 2,84,000 में से आई एम गोइंग टू मार्क 1,30,000. तो मेरे पास अनमार्क एप्लीकेशन कितना बचा? 1,54,000. सी, मेरा मार्क एप्लीकेशन इज 1,70,000, नॉट 1,30,000 बचा. इट इज 1,70,000. सो टोटल आपके पास अभी कितना बचा? 2,84,000 माइनस 1,70,000. सो हमारे पास बचा कितना? 1,44,000. सो आई हैव अनमार्क एप्लीकेशन 1,14,000. अब आपको पता है ये अनमार्क एप्लीकेशन क्या करना है? आपको आपके तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है. ओके, आपको तीनों पार्टनर्स में अंडरराइटर्स में डिवाइड करना है. कौन से रेशियो में? दिस रेशियो में. सो यू विल बी डिवाइडिंग इट इनटू द दिस रेशियो, दैट इज 3:2:1. सो इट इज माइनस, चलो डिवाइड करो, 1,14,000 डिवाइड बाय 6, दैट इज कमिंग टू 19,000. तो मैंने आपको बोला था ना ये बंदे का तो 19,000 ही आएगा. यस, दूसरे वाले का क्या आएगा? 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज कमिंग टू 38,000. तीसरे बंदे का क्या आएगा? 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3, that is coming to 57,000. So this person will have 57,000. Are you getting it? चलो, डी के बाद डी ई आएगा आपका ई. यस, सो नाउ अगेन यू विल हैव बैलेंस. yes, what will be the balance? 90,000 minus 57,000. 90,000 minus 57,000, that is coming to 33,000. so ये बंदे का 33,000 है, इसका आएगा 50,000 minus 38,000, that is coming to 12,000. and minus become
plus, so this will become plus 29,000 and this year आपके पास अभी कितना बचा, so 1,30,000 minus 1,14,000, so that is coming to 16,000. so आपके पास यहाँ पे कितना बचा, 16,000. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपको याद है, सी व्हेन अ पर्सन इज हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस, उसका क्रेडिट पी और क्यू इसको लेंगे, सो यू विल राइट हियर लेस क्रेडिट ऑफ, किसका क्रेडिट है, आर एडजस्टेड, यस, इन द रेशियो ऑफ, सी ये आर का है तो हम ये नहीं लेंगे, कौन से रेशियो में करोगे, 3:2. याद है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो पार्टनर्स में मुझे डिवाइड करना है उनके रेशियो में आप करोगे, तो इनका 3:2 आ रहा है, सो इट इज 29,000 डिवाइड बाय 3 + 2 is 5 डिवाइड बाय 5, that is coming to 5,800 multiply by 3, that is coming to 17,400. so this will be your minus 17,400 and again it is same way, 29,000 divide by 5 multiply by 2, that is coming to 11,600. so this is coming to 11,600. ये बंदे को फुल 29,000 अभी क्रेडिट आ जाएगा और ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे. सो नाउ इसके बाद आ गया जी, सो दिस विल बी योर नेट लायबिलिटी. yes, so your net liability will be 33,000 minus 17,400, that is coming to 15,600. so this will come to 15,600. 12,000 minus 600, that comes to 400. this will be 0. तो देखो टोटल देखो कितना आ रहा है, एग्जैक्टली 16,000 आ रहा है जितना आपका नेट लायबिलिटी था. सो इतना ही शेयर, सो ये P है 15,600 शेयर्स लेके जाएगा, Q 4,100 शेयर्स लेके जाएगा और R कुछ भी नहीं ले जाएगा बिकॉज उसने तो ज़्यादा दे दिया था. नाउ एज देयर वॉज एन फर्म अंडरटेकिंग, तो मैंने आपको एक बात बताया था, आपको क्या करना है, ऐड, what you are going to add, firm, FIRM, firm undertaking, sorry, firm underwriting. yes, what will be the firm underwriting, देखो firm underwriting बी एक्स का, देखो यहाँ पे x का 20 था, y का 14 था, 10 का, z का 10 था, so it is 20,000, this is 14,000 and this is 10,000. okay, so now this is gross liability, so your gross liability. now this person will give the money of 35,600 shares, this person will give the money of 14,400 share and this person will give the money of 10,000 shares. are you getting it? so this is the way you are going to solve the problem. अगर आप यहाँ देखोगे तो total 60,000 shares का पैसा लेने आएगा. how it will come to 60,000? now see 35,600 plus 14,400 plus 10,000, करेक्ट. तो एग्जैक्टली आ गया 2,40,000 हमारे लोगों ने इश्यू किया था. देखो बाहर वालों ने सिर्फ 2,40,000 का शेयर लिया था, 60,000 PQR को लेना था और किस तरीके से लिया उन लोगों ने ये आपको पता चल गया. चलो, थैंक यू, enjoy learning, solve the problem in the notebook. when the college will reopen, I am going to check